गर्भृतिकाये नमः धूपमदीपं दर्शयामि नमः सोगी छोड़ दो नैवेद्य आइयो इतनी आइयो जो मंदिर बनाने का इनका संकल्प पूरा हो, ऐसा उस पर ब्रह्म परमात्मा से हम ऋतुफलं फल को हाथ लगाइए। ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि नमः। हरिः ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतनवतवसन् पर महामाया की कृपा बनी रहे। आज इतना ही। हरिओम तत्सत। तो 2 बार क्यों मनाए जाते हैं? देखिए, शक्ति की सबको जरूरत होती है, शक्ति की उपासना है ये। तो शक्ति सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षता हूँ को धरना आपन तेज समारो या पे दिलो है। लेकिन जो जो जाना चाहे वो जरूर जाए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद सभी को नवरात्रों में जरूर लेना चाहिए। तो विकट रूप धरि लंकट रामा विम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जग काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि नमः। हरिः ओमाणाभ्यायासीदन्तरिक्षं शीष्णोऽध्योः समवर्तत पद्म्याभूमृतिशः स्रोत्रलोकान् अकलवयन् ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा ग्रासमुद्रा प्रदक्षिणेत नमः। नैवेद्यन्ते हस्तो प्रक्षालनार्थ 3 बार जल को छोड़ दीजिए। हस्तो प्रक्षालनार्थ मुख मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से जो शारदीय नवरात्रे हैं उन सबकी मुबारकबाद आप सब लोगों को देता हूँ। भारत एक त्योहार और उत्सवों का देश है, जिसमें हर महीने हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई त्योहार आता है। उसमें ही उसी श्रृंखला में ये शारदीय नवरात्रे हैं, ये आज से आरंभ होने जा रहे हैं। और ये जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी वो मंगलकारी हो आप सबके लिए। महामाया की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। समय थोड़ा कम ही है, इसलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हर त्योहार साल में एक बार आता है, लेकिन एक नवरात्रि वाले त्योहार ऐसा है जो साल में 2 बार आता है। ऐसा क्यों है, इसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहूँ, आप लोग मनन करना है। नरजोतमुख्य श्रीरामधूतं शरणं प्रपद्यं श्री हनुमद्देवाय नमः। हनुमद्देवाय नमः। पाद्यो पादिमस्तु नरगमेशगन्धः इमे यक्षतायमाण पुष्पाणि समर्पयामि नमः। तिल कर दूंगा। ओम त्वं गन्धर्वाग्नस्वामिन्द्रस्वा बृहस्पति मौखदे सोमोराय विद्यामि नमो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि नमो नमः। अनन्तरम् अथ नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ऋतुफलं समर्पयामि दक्षिणद्रव्यं समर्पयामि नमः। अथ प्रार्थयामि नमः। हनुमान चालीसा प्रारंभः। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायुग फलचारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग सुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी। पंडित जी देयो
ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापभरिगां शूलाभशुण्डिं शिराः शङ्खं सन्दधतिं करे दृढजनां सर्वाङ्गभू शावृतालीलाशं द्युतिमासे पाददशकां सेवे मा कालिकां यावस्वस्वपिते हरो कमलयो मधुपेटवम्। जयकारा श्री राम वालीदास। स्नान करवाइए। ओम अखंड घृतिकाय नमः। पाद्योः पाद्यं हस्तिरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु शरीरे स्नानं समर्पयामि नमः। सुगंधा चावल फूल टीका। आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी गणमान्य और विद्वतजन पंडितगण जहाँ उपस्थित हैं, सबको इस पवित्र अवसर पर मेरी तरफ से जय माता दी। साथियों, जैसे तो पूज्यवर महात्मा जी ने बता ही दिया कि नवरात्रों का क्या महत्व है। मेरा थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष है। पंडितों के द्वारा ज्योति का प्रज्वलन किया, पवित्र ज्योति का प्रज्वलन किया, ये एक प्रतीकात्मक है। वास्तव में हम जब धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम स्तुति करते हैं शक्ति की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, आत्मा रूपेण, बुद्धि रूपेण, चेतना रूपेण, और फिर क्या कहते हैं कि ज्योति रूपेण संस्थिता, और फिर कहते हैं कि इसलिए इस शक्ति को नमस्कार है। तो शक्ति का जो वास्तविक रूप है वो प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है। और फिर ये कहा गया कि सभी जीव प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। तो हमें उस जो वास्तव में शक्ति का प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसको हम अपनी आत्मा भी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, नैनम सिदंति शस्त्राणि न दहति पावका न चैनम क्लेदन पापम अशोषति मारुतः, कि उस शक्ति को ना तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, वो विनाश रहित है, विनाश रहित है। तो वो हमारा जीवन का आधार है, वो हमारी आत्मा है। यानी देवी माँ आत्मा के रूप में हम सबके हृदय के अंदर विद्यमान है, और उसका जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। तो उस स्वरूप को जान करके, उसका भजन ध्यान करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो माना गया कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन ये जीव जब मनुष्य शरीर में आता है, मनुष्य योनि में आता है, तो इसी में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। हमारा जो आध्यात्मिक विकास है बाकी योनियों में नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि मानुष्यो देहो दुर्लभो मानुष्यो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तथा भी दुर्लभम मन्यम वैकुंठ प्रदर्शनम के। तो सर्वप्रथम जहाँ आज प्रथम नवरात्रा था हमारा, और यहाँ हर वर्ष जहाँ पूजन होती है, हवन होता है, जहाँ कई वर्षों से चली आ रही है ये प्रथा। और हम यही कामना करते हैं, जैसे इन्होंने मंदिर का निर्माण के लिए ये बोल रहे हैं, तो हम भी सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसको जितना हो वो वैसा यहाँ सहयोग करे, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ये मंदिर का निर्माण जो बनकर तैयार हो जाए, शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाए। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग यहाँ सहयोग करें, अपना योगदान दें, तन मन धन से यहाँ सहयोग करें, और जो हमारा मंदिर का निर्माण जल्दी ही पूरा हो जाए। सभी को जय माता। आज के नवरात्रा आज के इस नवरात्रा की शुरुआत हो रही आज के दिन। आज मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में लोग शक्ति की पूजा में व्यस्त हैं। और माँ से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो पेंडेमिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर और ख़ासतौर भारतवर्ष के अंदर, उस पर माता की कृपा हो, और इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों पे उसकी कृपा जैसे बरस रही है और बरसती रहे, और इस बीमारी से हमारा छुटकारा हो। और मैं अखंड ज्योति कमेटी जो है रामनगर में, जो पिंगला माता
के उपलक्ष्य में बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आज यहाँ पर जो हवन का आयोजन किया गया है और जिससे हवन करने से हमारे यहाँ मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, और उन्होंने हमें भी यहाँ पर आने का मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो मैसेज है वो जो माता के प्रति समाज को, आने वाली जनरेशन को जो दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर करने जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होगी। अभी जंडियाल साहब यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, उसमें हर तरीके की किताबें, बुक्स यहाँ अवेलेबल होंगी और धार्मिक बुक्स भी हैं। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है वो एक गैप बनता जा रहा है, उसकी आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति के नज़दीक आएँ। और उसके लिए जैसे बच्चे लाइब्रेरी में बैठेंगे, उसमें जो हमारा सनातन धर्म है, जो धर्म की किताबें हैं, वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और उसके लिए जो भी हमसे बन पाएगा हम भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। पवित्र नवरात्रों के इस शुभ बेला में सबको जय माता दी। आज विधि विधान से विद्वान पंडितों के द्वारा हवन करके ज्योति जो है प्रज्वलित की गई और ये संकल्प लिया गया कि नवरात्रों में शक्ति की पूजा अर्चना करके हम भी शक्ति को अर्जित करेंगे और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनका दहन करेंगे। और बुराइयों का दहन तभी होगा जब हम शक्ति को अपने अंदर जागृत करेंगे। भगवान राम ने भी अपने अंदर शक्ति को जागृत किया, उसको अर्जित किया, और तब जो उस समय का राक्षस था रावण, उसका दहन किया। तो ये बड़ा शुभ अवसर है हमारे लिए और इनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे हमारे एसडीएम साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो स्थान बनेगा, मंदिर बनेगा, वो सिर्फ एक कोई कर्मकांड के लिए पूजा स्थल नहीं होगा। इनका लगभग पिछले 34 सालों से ये प्रयास रहा है कि जहाँ पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चों का जो टैलेंट निखारने के लिए जहाँ पर इनको जो अवसर मिलता है, वो एक बड़ा सराहनीय कदम है। आज जैसे एक गुड़िया जहाँ आई थी, उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया है, वो रामनगर का जो नाम है वो रोशन किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनका बहुत सारा, इस संस्था का जो बहुत सारी देन है इसके मतलब। तो इसकी आज के आगे जो भी नवरात्रों में जो कार्यक्रम होंगे तो उसका हम सब लाभ उठाएंगे। और एतवार को जो जहाँ से सद्भावना यात्रा निकलेगी पिंगला माता तक, तो उसमें मैं चाहता हूँ, क्योंकि पेंडेमिक तो है ही, तो लेकिन फिर भी जितना प्रशासन जो है वो अलाउ करता है उस हिसाब से हम वहाँ मतलब कि गाइडलाइंस का, कोविड के प्रति जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखते हुए हम पवित्र माता के वहाँ तीर्थ स्थान पर जाएं, वहाँ पर मत्था टेकें और प्रार्थना करें कि ये जो बीमारी है इस पूरे विश्व से, हमारे देश से जल्दी जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी द्वारा अखंड ज्योति यात्रा और नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चूँकि इस बार कोविड-19 की बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से हमें कोई बड़ा कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए परंपरा को निभाते हुए आज पहले नवरात्रे को जहां पर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जिसमें रामनगर के प्रशासनिक अधिकारी, रामनगर के चुने हुए प्रतिनिधि और गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। रविवार को ये यात्रा माता के भवन की ओर रवाना होगी और रामनवमी को कन्या पूजन के साथ ये समारोह समाप्त हो जाएगा। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 34 वर्ष पूर्व रामनगर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय ओम प्रकाश जंडियाल जी ने इस कमेटी का गठन किया था और 1987 में ही पहली बार इस यात्रा का आयोजन किया गया था। तब से लेकर अब तक हर वर्ष कमेटी द्वारा अखंड ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाता है, नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी को आज से कई वर्ष पूर्व सरकार द्वारा एक 10 मरले भूमि
मंदिर के निर्माण के लिए दी गई थी। तो आज उस मंदिर का जो नक्शा है वो हमने लोगों के सामने रखा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मंदिर है ये 2 मंजिल मंदिर बनेगा। इसकी जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये नीचे पूरा हॉल बनेगा। हॉल में एक लाइब्रेरी होगी और इसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा, जिसकी 2 तरफ से ये सीढ़ियाँ रखी गई हैं। एक तरफ से ऊपर जाने के लिए मंदिर में और दूसरी तरफ से ये सीढ़ियाँ जो हैं वो श्रद्धालु इससे वापस आएंगे। तो करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया इस मंदिर के निर्माण के लिए खर्च आएगा। तो आज ये नक्शा हमने लोगों के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस मंदिर के निर्माण के लिए आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए। और आज से 34 वर्ष पूर्व स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदयाल जी और उनके जो तमाम साथी थे, उन्होंने जिस मंदिर के निर्माण की कल्पना की थी उसको हम सब लोगों को मिलकर साकार करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माता रानी की कृपा से, भगवान नरसिंह महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न भी होगा। तो ये ज्योति भी आप देख पा रहे होंगे, ये वही ज्योति है जिसको 34 वर्ष पूर्व जिसको प्रज्वलित किया गया था और आज भी हर वर्ष नवरात्रों में इसी अखंड ज्योति को जहां पर प्रज्वलित किया जाता है। कमेटी द्वारा जहां पर भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और अब जब जहां पर मंदिर का निर्माण होगा तो उसमें जो ऊपर मंजिल में मंदिर होगा वहां पर नव देवी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोगों के घरों में सुख, समृद्धि और शांति आए और ये जो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं इसमें भी आप सब लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। धन्यवाद। जय माता दी।